इनके मन में एक ही भाव चलता आ रहा है कि मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। ध्यान से सुनना, जाऊं तो कैसे जाऊं, मुझे ना कुछ पता है ना कुछ एड्रेस है, मित्र से मिलने जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। वो तो पुराने समय में गुरुकुल में पढ़ा करते थे हैं गुरु माँ के कहने से, लेकिन कुछ याद नहीं आया। ध्यान से सुनना, कुछ याद नहीं आया। अगर याद आता तो आज मेरे सुदामा जी चावल लेकर अपने मित्र के पास नहीं जाते। ये भी भाव लेकर जा रहे हैं कि आज सुशीला ने जो दिया है पता नहीं क्या समझ कर दिया है, वो इतना बड़ा मेहमान मुझे पहचाने या ना पहचाने। इतने दिन हो गए, इतने बरस हो गए हैं, उस मित्र को अगर मैं दिख भी गया तो हो सकता है मैंने उसके चने खाए थे, जाते मेरे को पकड़ ले मारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज सुदामा जी गए हैं और आंखों में आंसू हैं, लेकिन जा रहे हैं। थोड़े रास्ते में गए, मन में एक भाव आया कि मैंने सुशीला तो ये नहीं पूछा कि जाना कहाँ है। सभी अब धीरे धीरे जा रहे हैं, किसी से कोई रास्ता नहीं पूछ रहे। आगे ऐसी आनंदमय नगरी को देखा, सुदामा नगरी है। आने से पहले सुदामा ने वहां पर देखा कि वहां पर जोर से जैसे नगरी में पैर रखा, बड़ी जोर से वहां पर एक सूरज सा चमका, और जैसे ही सुदामा ने देखा कि हाँ हो सकता है यहाँ पर मेरे मित्र हैं, लेकिन हर जगह से पूछे, किसी ने भगवान का रास्ता सही नहीं बताया, क्योंकि वहां पर द्वारका के अंदर हमेशा जो भाषा बोली जाती है वो भाषा सुदामा को बिल्कुल समझ नहीं आती। अब किसी से पूछे, बोला कहाँ जाना है, बोला हमें द्वारका जाना है, बोला द्वारका 6 लोग कर लो बात। अब सुदामा जी घबरा गए कि अब 1 नंबर की में जाए, 2 नंबर की में जाए, 3 नंबर की में जाए, हैं पता नहीं। वार्ड 1 बुद्ध विहार में वार्ड B, C, D, F ऐसे, तो द्वारका में वार्ड बने, और भाषा वार्ड तो एक ही है, लेकिन वहां पर भाषा का अंतर है। बोला हाँ द्वारका 6। अब सुदामा जी और घबरा गए, अब कौन सी द्वारका में जाए, पहली में जाए या दूसरे में जाए, यहाँ तो 6 द्वारका कहाँ मिलेंगे। ऐसे करते गए, पूछते गए, आखिर में देखा कि हाँ बहुत बड़ा सुंदर महल बना है, और वहां पर 2 पहरेदार खड़े हैं। उनको देखकर वहां पर घबरा गए, और वहां पर जोर जोर से रोकर कहने लगे हमारे मित्र से मिलना है, भाग जाओ यहाँ से। ऐसी दुर्दशा देखकर फटे कपड़े लकुटी सब देखकर द्वारपालों ने भगा दिया। लेकिन वहां पर देखा, आपने सुना है इस करुणा में कथा के अंदर जो 2 द्वारपाल खड़े हैं, वहां पर एक भगवान का भक्त खड़ा है। उसने कहा है, अरे मैंने सुना है कि कभी ना कभी भगवान किसी भेष में आते हैं, इसे जाने दो, अंदर जाने दो। लेकिन एक द्वारपाल ऐसा खड़ा है, उसने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। उसने कहा कि नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम द्वार की रक्षा करें, और बिना आदेश के बिना हम अंदर नहीं जाने दें। लेकिन जिसने कथा सुनी है उसकी यही करुणा में कथा याद आ गई, और उस द्वारपाल ने कहा कि आप जाओ। दूसरे द्वारपाल ने कहा रुक जाओ, हम अंदर जाकर पूछ कर आते हैं कोई आपके मित्र हैं और फटे पुराने कपड़े में आए हैं और आपको बार बार पुकार रहे हैं। और ऐसा सुना जिसने आंखों में आंसू आ गए, और जोर से भागते 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 ना पैरों में पड़ाव है, और जाकर अपने मित्र से लिपट गए भगवान, और रोने लगे और बड़े भाव से कहने लगे, क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे नजर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती नजर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको, तेरी दोस्ती के पीछे नजर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे नजर भटक रहा हूँ,
मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाम तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाम तुम हो। तो तेरी रोशनी घर घर भटक रहा, तेरी रोशनी घर घर भटक रहा, तेरी रोशनी सजा मिली है मुझको। सुदामा मित्र को गले लगाए हैं और जैसे ही गले लगाए हैं ऐसे सुंदर नगर में वहां पर अंदर लेकर गए और सुंदर आसन पर बैठाया। ध्यान से सुनना, आज इस कथा से आप बिल्कुल भी वंचित मत रहना हैं। इस कथा को सुनकर अपने मन में भगवान के दर्शन करना। स्वयं आज मेरे परमात्मा को सुदामा को अपने स्थान पर बैठाए हैं और जैसे स्थान पर बैठाए हैं सबसे पहले अपने उस पल्लू से सुदामा के आंसुओं को पूछे हैं
और बड़े भाव से उनके चरणों को धोए हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे स्वयं परमात्मा हैं, सुदामा के जैसे ही चरणों को पकड़ते हैं, सुदामा जी वहां पर घबरा जाते हैं, अपने पैरों को कभी अंदर करते हैं कभी बाहर करते हैं। पता है, क्योंकि सुदामा जब से चले हैं उनके पैर के अंदर इतने बवाई इतने कांटे चुभे हैं, जोर जोर से रोने लगे। अरे मित्र, ये सब मैंने किया, आज मैं अपने करने का फल कैसे बताऊं। जोर जोर से सुदामा जी रोने लगे हैं और कन्हैया जी भी रो रहे हैं। एक दूसरे की दशा को देखकर एक एक कांटों को हमारे कन्हैया जी ने निकाले हैं, रोए बहुत हैं। ऐसे भी हाल बीमाई न सो पग संकट जान लगी सोनी गोरी। सुदामा जी बड़े रोए हैं। और देखो, जब मित्रता का वहां पर भाव आता है तो आज मेरे सुदामा जी बड़े रोए हैं। और आज स्वयं परमात्मा इतने रोए हैं कि जब तक सुदामा जी वहां रहे हैं, आनंदमय का विषय है। आप ध्यान से सुनना, ये करुणा में कथा सिर्फ भाव से सुनना। अगर हम कथा को लेकर चले तो पता नहीं स्वभाव में हम कहाँ के कहाँ डूब जाएं। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इस वार्ता है भाव में कथा को आप सुने हैं। भगवान ने भोजन कराया, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए और जो फटी लकुटियां थी उनको सभी को उतारा और सभी मेरे परमात्मा जैसे रूप में थे ऐसे सुदामा को पहनाए। बड़ी कृपा हुई। सुदामा ने सोचा कि आज हैं सुशीला तूने पहले कहती तो मैं पहले चला जाता, मेरे को क्या पता है ऐसे आनंदमय विषय मेरे ऊपर आएगा। आज सुदामा ने ऐसा है वहां पर अगर आनंद में रहने लगे और जैसे ही भोजन से वहां पर निपटे और जाने लगे तो बोले, मित्र आप जा रहे हो? बोले हाँ। बोले जाने से पहले आप एक काम मेरा कर दो, अगर आप मेरे घर आ ही गए हैं तो एक बार भोजन करने के बाद दक्षिणाबाद में पहले आप मेरी पत्नी के दर्शन कर लो। एक पत्नी आए, दो आए, तीन आए, आशीर्वाद दिए हैं। क्या दिए? सौभाग्यवती भव। सुदामा जी पहले से हाथ पैर में दर्द थे, हाथ उठता नहीं था, धीरे धीरे बोला सौभाग्यवती भव। चलो, एक गई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी। सुदामा जी बोले लाइन नहीं टूट रही, क्या बात है, इतने ब्याह कर लिए, मैंने तो एक ही किया है। बोला मैं देखते जाओ लाइन नहीं टूट रही है। सुदामा जी हाथ में और ताकत आ गई। बोला अब आते रहो। अब जितना हाथ ऊपर जाता रहा देखते रहे, नजर है लाइट नहीं टूटे। बोला भैया एक काम करो। बोला हाँ। बोला तुम ही मेरे पैर पकड़ लो, मैं तुम्हें ही आशीर्वाद दे देता हूँ। अब सुदामा जी सौभाग्यवती भव तो कहते हैं, अब सौभाग्य तो कहना बोले भव भव भव, क्यों थक गए और थक के कारण भव भव कहना उच्चारण कर दिया। आज मेरे कन्हैया जी वहीं पर हंसे। अरे मित्र हैं, तुम्हें याद है जब हम गुरु माँ के पास में रहते थे? याद मत दिलाओ, क्योंकि उस दशा को देखकर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मित्र आपने मेरी बहुत सहायता की है। अब जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, बोला जा कहाँ रहे हो हैं? इतनी देर से आपने खा लिया पी लिया,
सब कुछ कर लिया, ये मेरे वस्त्र हैं, इनको उतार दो। सुदामा जी बोले कर लो बात हैं। यहाँ पर पत्नी ने कहा सब कुछ मिलेगा, जिसे कपड़े पहने थे कपड़े उतारे, वही कपड़े पहन लो जो पहन के आए थे। हैं ऐसा कोई मित्र होता है क्या जिसके घर में जाए खुआए पियाए, और ये भाव होता है हम जिसके घर में जाए सब कुछ आनंद में है, और ऐसे के ऐसे भेज दे, फिर बाहर जाकर यही बोलेंगे ऐसा कंजूस आदमी मिला, क्या पता कुछ दिया या नहीं दिया है। अब सुदामा जी मन ही मन में सोचने लगे कि अरे मित्र ये क्या किया, बाहर तक जाए फिर आ जाए, बाहर जाए फिर आ जाए, लेकिन सुदामा ने पता है कुछ भी नहीं दिया। आपको पता है सुदामा जी ने जब महल से जैसे बाहर रखा, आप यकीन मानो जैसे अपनी नगरी के अंदर गए, नगरी को भूल गए। वो नगरी जिस नगरी में आए थे, जैसे नगरी चमक रही थी, ऐसे वो नगरी का नाम सुदामा नगरी हो गया, क्योंकि मेरे परमात्मा ने उसी समय रक्षा कर दी जिस समय परमात्मा के दर्शन हुए थे। तो यही सच बात है, अगर हम गरीबी में आए तो संसारियों को याद नहीं करना है, स्वयं मेरे परमात्मा को याद करना है, वही परमात्मा हमारी रक्षा करता है। जितना राधा रोई रोई, पंडित जी कहानी बताइए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी, उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी साधों को पे रोया, यार के आगे अपने साधों को पे रोया। ऐसे तड़पा जग समा परवाना के लिए, ऐसे तड़पा जग समा परवाना के लिए। कन्हैया कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। पाँव के छाले देखे पदक में मारा रोया, पाँव के छाले देखे पदक में मारे रोया, पाँव धोने की बात खुशी के मारे रोया, पाँव धोने की बातें खुशी के मारे रोया। आंखों से भर पाई आंखों से भर पाई उतर जाना के लिए, आंखों से भर पाई उतर जाना के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। ओ रामा रोई रोई कान्हा के लिए, उतना रामा रोई रोई सुदामा के लिए। जितना
कलेजे आंख भर भर के रोया प्यार को लगा कलेजे आंख भर भर के रोया और अपने बचपन को याद कर कर के रोया और अपने बचपन को याद कर कर के रोया बनवारी तो रोया बनवारी तो रोया बस यारा के दिए बनवारी तो रोया बस यारा के दिए कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए जितना रोई रोई कान्हा के लिए जितना रोई रोई कान्हा के लिए हाँ जितना रोई रोई कान्हा के लिए मिलके कहिए सुदामा जी महाराज जी आदरणीय आचार्य जी फरमाइश की और फरमाइश के लिए दक्षिणा दे दीजिए मुझे एक बार दोनों हाथ भाग से उठाइए आपने हाथ दोनों भाग से उठा के ताली मार के बोलिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया प्रेम से बोलो सुदामा जी महाराज की जय दोनों हाथ उठा के बोलो तो महाराज आज मेरे सुदामा जी यहाँ बहुत रोए हुए बोले राधे राधे। कई दिनों के बाद एक विषय याद आ रहा है। जिस भाव में हम रहते थे वो भाव छूट गया। जब मित्रता होती है जो मित्र होकर भी जो ऐसा मित्र के साथ रोह करता है स्व के परमात्मा रक्षा करते हैं। हमने भी ऐसे भाव से श्री परमात्मा को देखा है और परमात्मा के दर्शन करते हुए हमने मित्रों को देखा है। क्योंकि मित्र वही होता है जो हमारे ऊपर ऐसा भारी संकट भी आए तो मित्र उस संकट को टाल देता है। ऐसा मित्र बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कार्य पड़े उसी समय मित्र कहे कि ये काम मेरा नहीं है, ऐसा मित्र नहीं। मित्र ऐसा हो जब हम आधी रात में भी हमारे ऊपर कोई संकट आए हैं और मित्र को पता चल जाए वही एक मित्र होता है। मित्र को बताने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज इस कलयुग में मित्र ऐसे मिलते हैं कि हाँ इस कार्य को भी करना है तो 10 बार मित्र को बोलना पड़ता है। आज मेरे कन्हैया जी ने स्वयं ऐसी मित्रता की है, भाव में ऐसी करुणा में कथा सुनाई है। और सच में बंधुओं जो आज मेरे सुदामा हैं करुणा में कथा का जो आनंद लेते हैं उनके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। और मैं ये बात आपको व्यासपीठ से कह रहा हूँ, कभी भी आप कोई भी भंडारे के अंदर जाएं या कोई मंदिर में जाएं, आप वो सेवा लेना जो सेवा ये संसारी नहीं लेते हैं। समय में आपको उस सेवा के अंदर परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन हम सेवा वह लेते हैं जिस सेवा में हमें आनंद आए, जिस सेवा में हमें आनंद आए। क्योंकि हम परमात्मा को नहीं ढूंढना चाहते हैं, हम अपने आप को आनंद लेना चाहते हैं। पर परमात्मा मिलता है तो ऐसी सेवा में मिलता है जो आप सेवा नहीं कर रहे हैं। सच में अगर आप मंदिर में जाएं तो ऐसी सेवा ले जो कोई नहीं करता हो। समय आपको परमात्मा उन्हीं में आपको दर्शन हो। आज मंदिर में जाकर ये बोल दें कि हाँ मंदिर में ये वस्तु है, इधर को ऐसा करना है, ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है।
वो परमात्मा देख रहा है कि इस काम से मेरे को दर्शन हो जाए। लेकिन आज मेरे भगवान ने भी देखो जो भी सेवा ली है ना, सिर्फ भगवान ने सेवा की है तो सेवा से पत्थर उठाने की है। आज अगर हमें ये कोई सेवा दे दें तो हम कहें कि हमने बहुत बड़ी ज़्यादा मेहनत की है। ये मेहनत नहीं है, ये आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हम उसको टाल देते हैं। ध्यान से सुनो, आप कोई भी भंडारे के अंदर जाते हैं, ये मैं देखता भी हूँ कि हम अपनी जूठी पत्तल ऐसे डाल देते हैं। आपको पता है उसमें कण कण में परमात्मा का वास होता है, लेकिन कदापि हमें पता होता है कि हमें यहाँ मिला है, हमें यहाँ मिला है, हमने इतना धर्म किया है, हमने इतना कुछ किया है तब मिला है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कण कण के अंदर प्रभु का नाम है। अरे पता नहीं है किस वस्तु के अंदर, किस बच्चे के अंदर आपको भगवान के दर्शन हो जाएं, पता नहीं किस भाव में आपको दर्शन हो जाएं। हमारा ये भाव है, हम मंदिर में भी जाते हैं। ध्यान से सुनना, ये कलयुगी भाव ऐसा है कि हम मंदिर में ही पहले ही विचार कर कर पैसे रख कर लेकर जाते हैं, ऐसे निकालूं और वही निकला। बोले राधे राधे। मैं कई बार देखता हूँ कई भक्तजन मंदिर में जाते हैं, लेकिन मैंने कई बार विचार किया कि हम चढ़ाते नहीं है। मैंने आज तक नहीं चढ़ाए भगवान को पैसे, मैं लेता ही लेता हूँ भगवान। बोले राधे राधे। क्यों? क्योंकि परमात्मा को पता है ये संसारी लेने वाले हैं, लेकिन भाव में हम क्या करते हैं, मंदिर में जाके हमारे भाई लोग कई मैं देखता हूँ तो सीधा हाथ देखते भी नहीं है, हाथ जाता है तो 10 का ही निकलता है, 50 का नहीं निकला आज तक। बोले राधे राधे। मैंने उनको बोला भैया ये कैसा कोई चमत्कार तो नहीं है? बोले चमत्कार नहीं है। बोले क्या है? बोले पहले ही उसको 4 बार मोड़ कर धर के लेके जाते हैं, 4 बार। कितनी बार? 4 बार मोड़ कर लेके जाते हैं, और हाथ जाता है तो वही लेकर के आता है। बोले राधे राधे। एक बार गलती से ऐसा ही हुआ दीक्षित जी, कोई गया कथा के अंदर, हम कथा कर रहे थे और वहां पर गलती से हमारे जन ने क्या किया, हाथ डाला और सीधा मांस निकल गया और वो चढ़ गया। विचार किया, पंडित जी ने देख लिया, अब उठाऊं तो ठीक नहीं, हाथ तो जाए, जैसे उनका हाथ जाए मैं भी देखूं भले आदमी, अब तो चढ़ गया, अब ये हमारा हो गया। बोले राधे राधे। अब थोड़ी देर बाद उसने, हमारा मोबाइल हमारे पास में रहता है, उनका मैसेज आ गया, महाराज जी मेरे को 20 चढ़ाने थे, गलती से 500 चढ़ गए हैं, मेरे वापस दे देना। तो कई ऐसे करिए हुए इंसान, देखो हम परमात्मा को पता है कि तेरे हाथों से क्या सेवा लेनी है, लेकिन हम करते क्या है, हम अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध समझकर मंदिर में जाते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप कौन हो करने वाले? ये सब कुछ परमात्मा करवा रहा है। इसलिए इस करुणामय कथा को आपको ये ज्ञान होना चाहिए आगे से, अगर हम जो कर रहे हैं उस धर्म से ही हमारे को परमात्मा सब कुछ देता है। अरे आप लोगों ने इतना बड़ा साधन किया है, इतना बड़ा आपने धर्म किया है, कोई सोच भी नहीं सकते। और मैं तो कथा व्यास से कहता हूँ कि मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, मैंने छोटी सी उम्र में मैंने इतना कर दिया, मैं अपनी वाणी से कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं एक आपके लिए, आपका परिवार का एक बेटा हूँ, जो आपने मेरे को इस लायक समझा और आपने ऐसे आसन पर बैठा दिया। मैं इस आसन के लायक नहीं था। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कथा में आने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन कलयुग वासी उसको बीच में ही रोक देते हैं कि आपको नहीं जाना। बोलिए राधे राधे। और जो ऐसा विचार करते हैं ना, उसी जिंदगी के अंदर तो क्या भविष्य में परमात्मा के दर्शन नहीं होते। और मैं तो कहता हूँ जो कथा में जा रहा है वो किसी को बताता भी है कि वहाँ कथा हो रही है, अगर वो नहीं भी गया है तो उसको फल वहाँ बैठे बैठे मिलेगा, क्योंकि उसने भगवान का नाम सुन लिया है। उनके नाम से ये वार्ता हम कब सुनते हैं? जो किसी संत की सेवा नहीं करते हैं, संत की बातों को उच्छालन करते हैं। अरे किसी ब्राह्मण की बात को लेकर उच्छालन करते हैं, उसे कितनी ही भागवत कर ले आप, कितनी कथा कर ले, कभी भी उससे भगवान का भजन, भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए आप बहुत बड़भागी हैं, क्योंकि किसी को कोई निमंत्रण नहीं, बिना निमंत्रण
निमंत्रण के आप जो भगवान की कथा को सुनता है और बिना निमंत्रण के जो किसी को बताता है उसको भगवान वहीं पर दर्शन देते हैं, उनको भगवान वहीं पर दर्शन देते हैं। भगवान की कहीं भी कथा हो, मैं आप ये व्यासपीठ से कह रहा हूं, अगर आपको कोई वीआईपी कथा हो वहां ना बुलाया जाए, आप उसमें एक बार जरूर जाना, आप उसमें जरूर जाना। अगर आपको द्वार बंद में मिले तो द्वार के बाहर बैठ जाना। बात ध्यान से सुनना, जो अंदर बैठे हैं वो सिर्फ आनंदमय कथा नहीं, जो बाहर बैठे हैं बड़ा आनंदमय कथा सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो भीड़ के अंदर कथा सुने और एक एकांत में कान लगाकर द्वार के सहारे कथा सुने, कितना आनंदमय का विषय है। भगवान का भजन आप कहीं पर भी जाएं तो वहां पर जरूर एक बार भी अगर कान में आपके सुनाई दे गया तो सुन लेना, आज पितृपक्ष के अंदर अपना उद्धार कर गया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की अभी पूज महाराज जी ने बताया, बहुत सुंदर एक नया भाव आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, शायद आज से पहले नहीं सुने होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा आपका, ध्यान से समझ करें। दुनिया पानी से रूठे उसे ईश्वर गले लगाए। ये दुनिया वाले रूठ जाएंगे आपसे तो भगवान आपको गले लगा लेंगे, लेकिन प्यारे गलती से होई नजर प्रभु की टेढ़ी उसे कौन बचाए, हाँ उसे कौन बचाए। दुनिया वाले रूठ जाएंगे तो भगवान आपको गले लगा देंगे, लेकिन प्यारे कहीं ना कहीं आपकी गलती से भगवान आपसे रूठ गए, दुनिया में कोई नहीं बचाने वाला। बड़ा प्यारा भाव है, थोड़ी थोड़ी ताली चाहूंगा और समझ पाऊंगा। दुनिया पानी से रूठे उसे ईश्वर गले लगा